हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़ा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, वर्नर थ्योरी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास केमिस्ट्री अपना चल रहा है, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन वर्नर थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब चैप्टर खोलोगे तो स्टार्टिंग के पेज में वर्नर थ्योरी दी हुई है, लेकिन अपन इसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आए। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या ये थ्योरी है, कौन ये साइंटिस्ट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी तो वो कौन थे, वो वर्नर थे। तो वर्नर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। अब ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है, इससे भी इंटरेस्टिंग बात देखिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी क्या, 1897 में, 1897 में। और 1898 के अराउंड उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में बता दिया। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जब कोवलेंट बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उन्होंने उस टाइम से पहले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन हुआ क्या, उस टाइम लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो उस टाइम ये सारी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन जब मॉडर्न केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तब लोगों को पता चला कि इतने टाइम पहले जो वर्नर जी ने बातें बताई थी वो एकदम सही थी। और इसी के लिए जो वर्नर साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत बातें बताई, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर फादर कहते हैं तो वो किनको कहते हैं, वर्नर को। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला नोबेल प्राइज था वो मिस्टर वर्नर को मिला था। ठीक है, तो ये तो इसकी थोड़ी स्टोरी हुई, थोड़ी हिस्ट्री हुई, जानना बहुत जरूरी है। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक में, वर्नर थ्योरी। तो देखिए वर्नर जी ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को समझाने के लिए कुछ बातें अज्यूम की। उस टाइम वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट उनके नहीं हो पाए थे, उन्होंने अज्यूम किया। और क्या क्या अज्यूम किया ये देखिए। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्ड्स के बारे में क्या कहा, बॉन्ड के बारे में कहा कि इसमें दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, ये उसने दो बॉन्डिंग कंडीशंस मान ली अपने अकॉर्डिंग। फिर उसने क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना, पहला पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से डॉट डॉट बॉन्ड से। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसको डिनोट करते हैं किससे, इस तरीके से लाइन से। और कुछ बॉन्डिंग ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी होती है एंड सेकेंडरी वैलेंसी भी, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, ये उन्होंने अपनी तरफ से पूरी थ्योरी दी थी, तो ये अपने को एक तरीके से याद करना है, पुरानी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग याद करना है, और नई जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर अपन इसको फील करेंगे कि किस तरीके से वो सारी कही गई बातें सही थी। सेकंड, उन्होंने क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। अब आप कहोगे सर नई वाली टर्मिनोलॉजी यही लगा दो साथ में ताकि याद करने में समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। एग्जांपल आपके पास क्या है, ये है COH2O4 Cl2 एंड Cl। ये मैंने कोई एग्जांपल लिखा। इसके अंदर अगर इससे रिलेट करवाएं तो आपको पता लग रहा है क्या, आयोनाइजेबल कौन सा होगा, बाहर वाला पार्ट। ठीक है, और ये अंदर वाला क्या रहता है, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये जो बाहर वाला पार्ट प्राइमरी और अंदर वाला पार्ट क्या, सेकेंडरी। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन अपनी पूरी थ्योरी को देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब मैं पूछूं कि इनमें से सेटिस्फाई कौन किसको करवाएगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, इक्वल टू, बाहर की साइड है, ये इक्वल होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर। जब सेटिस्फाई करवाए तो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है। और सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब अंदर की साइड जितने लिगेंड्स होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी के इक्वल होते हैं, मतलब जितनी बॉन्डिंग उसको मिल रही है। फोर्थ, सेटिस्फाइड बाय एनायंस। अब देखो इसके अंदर थोड़ा और डील करना पड़ेगा।
ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो एनाइन से सेटिस्फाई होती है। क्यों? क्योंकि बेटा बाहर की तरफ वाले के साथ साथ अंदर वाला भी तो एनाइन है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी करेगा, तो इन दोनों का जो नंबर होगा वो प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल होता है, वो एनाइन के इक्वल होता है, वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। सेकेंडरी की बात करूं तो ये सेटिस्फाइड बाय एनाइन एंड न्यूट्रल लिगेंड। किससे सेटिस्फाई होगा बेटा? एनाइन और न्यूट्रल लिगेंड। उस टाइम तक कैटायनिक लिगेंड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन अपने को नहीं मिलती है, तो यहां पर ये किसके इक्वल? एनाइनिक और किसके? न्यूट्रल लिगेंड के इक्वल। फोर्थ, प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये किससे जुड़ी है बेटा? ये जुड़ी हुई है एक तरीके से आपके आयनिक बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं, वीडियो चालू है ना? हाँ चालू है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कौन सी, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल है? क्या इसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, तो ये कांट प्रेडिक्ट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, तो ये क्या कर सकती है? प्रेडिक्ट ज्योमेट्री। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो वर्नर जी ने बताए थे, और अपन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से ये सारी की सारी बातें क्या कर पाते हैं? सेटिस्फाई करवा पाते हैं। दोबारा देख लो बेटा, सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है क्या? प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी Cn के इक्वल। तो बाहर का पार्ट है, मतलब पूरा बता रहा हूं, पूरी स्टोरी ध्यान से देखिए। यहां पर अगर आप देखते हो Cl, प्राइमरी वैलेंसी किस किस से सेटिस्फाई होगी, मैं पूरी की पूरी बातें यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, एक साथ देखिए कैसे। किसके इक्वल? एनाइन के इक्वल। किसके इक्वल? ऑक्सीडेशन के इक्वल। किसके इक्वल? आयनिक बॉन्ड के इक्वल। किसके इक्वल? नॉन आयोनाइजेबल या नॉन आयोनाइजेबल? आयोनाइजेबल। और आयनिक बॉन्ड बनाता है तो नो जियोमेट्री। तो देखिए कितना अच्छे से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और कितना अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता देता हूं, यहां पर इसकी ज्योमेट्री बता देता हूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको याद करने हैं। याद करना बहुत आसान है, एक कंपाउंड बना लो एग्जाम्पल, और उसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली आप ध्यान में रखिए। अब देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल दिया COS2O4 Cl2 एंड Cl, यहां पर बात करते हैं इसकी अपन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा इसका? ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना आ रहा है? 2 and 1 3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। सेकेंडरी कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल? Cn के इक्वल, तो कितनी हो जाएगी? 6। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है और ये सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है? और क्या बता सकते हैं, इसमें कितने Cl आयोनाइजेबल है ये भी बता सकते हैं अपन। आयोनाइजेबल Cl कितने हैं? ध्यान से देखिए, एक Cl बाहर की साइड है तो कितना हो जाएगा? 1। अब इनमें से कितने Cl जो प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने Cl जो सेकेंडरी में करते हैं, और कितने Cl जो दोनों पार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी में, प्राइमरी वैलेंसी में तो बेटा मैंने ये बोला था केवल एनायनिक लिगेंड, तो एनायनिक तो कितने इसमें? 3 है, तो तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी को कितने सेटिस्फाई करेंगे? सेटिस्फाइड बाय, ये तो केवल अंदर की साइड होते हैं, वही Cl करेंगे, तो 2 Cl करेंगे। अब ऐसे कितने Cl है जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करवाने वाले कितने Cl है? सिंपल सा अपने को दिखाई दे रहा है क्या? 2 Cl। क्यों? क्योंकि 2 Cl एनायनिक भी है और 2 Cl Cn नंबर के अंदर भी पार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अपन इसका चाहे तो एक डायग्राम बना सकते हैं जो वर्नर जी ने बोला था। ठीक है, तो वर्नर जी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उन्होंने क्या बोला?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो सेकेंडरी वैलेंसी अंदर की साइड, वो लाइनिंग से रिप्रेजेंट होगा। तो लाइनिंग से तो कितने सीएल सॉरी कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो लिख दो उनको H2O 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 4 H2O और 2 Cl। सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर प्योर सेकेंडरी वैलेंसी का कितना है, 1 है, तो 1 Cl मैंने यहां पर प्राइमरी वैलेंसी का बना दिया, मतलब जो आयनिक बॉन्ड वाला है। लेकिन ये दोनों भी तो क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेंगे तो इनको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आया समझ में, 1 Cl ओनली प्राइमरी वैलेंसी एंड 2 Cl प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व करते हो। तो चलिए अब एक क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये क्या है, वर्नर ने जब अपन डिस्कवरी की थी तो इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या बोला था कि कुछ सीएल आयोनाइजेबल होते हैं, कुछ सीएल नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है ना, जो बाहर की साइड सीएल है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वैलेंसी को डिसाइड किया। तो यहां पर देखो, जब COCl3.6 के साथ AgNO3 की रिएक्शन करवाते हैं तो 3 मोल मिलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के करवाते हैं 2 मोल, इसमें 1 मोल और इसमें कोई AgCl की पीपीटी नहीं मिलती है। मतलब ये कि इन सभी कंपाउंड की बॉन्डिंग कुछ अलग टाइप की होगी, अलग टाइप की होने के कारण ही AgCl की पीपीटी इस तरीके से मिलती है। अब अपने को क्या करना है, इनके कॉम्प्लेक्स बनाने हैं ताकि इनके बारे में अपनी स्टडी थोड़ी और आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे। आपको पता है कि इस एग्जांपल के अंदर CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 के लिए मैंने आपको बताया है कि Cl नंबर 6 मतलब 6 लिगेंड जुड़ेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये कि CO के साथ में कितने लिगेंड जुड़ेंगे, 6 लिगेंड जुड़ेंगे, ये क्लियर। अब ये Cl जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये डिसाइड होगा बेटा AgCl से। जैसा कि यहां पर 3 मोल Cl है ना, AgCl का मतलब 3 मोल Cl, तो 3 Cl आयोनाइजेबल है, तो वो तीनों के तीनों कहां होंगे, बाहर होंगे। इसका मतलब यहां पर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, NH3 और यहां पे Cl3। सेकंड में बात करेंगे वही ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो ये आ गया आपका CO NH और कितने Cl मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं, मतलब बाहर की साइड 2 मोल 2 Cl होंगे, तो अंदर 1 Cl रह जाएगा, तो NH3 Cl और Cl। इसी तरीके से यहां पर 1 मोल Cl है तो बाहर की साइड 1 Cl, बाकी Cl अंदर आ जाएंगे, तो CO NH3 Cl2 और Cl। लास्ट में कोई Cl की पीपीटी नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा Cl कहां पर है, अंदर की साइड है, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई किस तरीके से अपन ने डील किया, तो ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इनके डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे बताना है, आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, इसमें किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सभी में +3 है तो सभी की प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल ही रहती है, 3 एंड। अब मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी सभी में बेटा कितनी होगी, सभी की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। क्यों, क्योंकि सभी में लिगेंड्स कितने हैं, 6 के 6 जुड़े हुए हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या आएगा यहां पर कि पहले एग्जांपल में कितने Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करते हैं, पहली में बताएं। पहली में कितने Cl है, तो पहली में 3 Cl है, तो तीनों की तीनों क्या बाहर की साइड है, तो तीनों की तीनों क्या होंगे, प्राइमरी होंगे। तो यहां पर अपन 3 Cl ओनली प्राइमरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी वाले Cl कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखें कितने Cl प्राइमरी कर रहे हैं, प्राइमरी तो बेटा 3 के 3 ही करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो ये 3 Cl। सेकेंडरी वैलेंसी में कितने Cl होगा, अंदर की साइड 1 है तो सेकेंडरी के अंदर 1 Cl। प्राइमरी में कितने होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों Cl के कारण है, तो यहां पर भी 3 Cl और यहां पर भी 3 Cl। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो अंदर की साइड जो Cl होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो करते हैं, इसका मतलब यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 2
Cl के कारण, और यहां पर प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके कारण होती है, Cl नंबर के कारण। तो Cl में ये तो, और यहां पर सेकेंडरी कितनी हो जाएगी, 3Cl। तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो मैंने सिंपल सा आपको तरीका बताया है कि अंदर की साइड जो Cl होता है वो प्राइमरी भी शो करेगा सेकेंडरी में। तो इसमें 1 Cl है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3। इस तरीके से डील कर सकते हो। आप चाहो तो डायग्राम बना लो, डायग्राम सिंपल है जो मैंने अभी बनाया था। ये सारे किससे रहेंगे, सेकेंडरी वाले, ये सारे के सारे बनेंगे किससे, लाइन से, और ये किससे जुड़ेंगे, डैश से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, डैश से। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होती है, डैश से, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, वहां पर आप क्या लगा दोगे, लाइन और डैश दोनों। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे रिलेटेड बहुत सारे उसी के अंदर क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। वो क्वेश्चन आप ढंग से समझ गए तो मतलब आपका काम हो जाएगा अच्छे वाला तमाम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये कि CrCl3.6H2, CrCl3.6H2, इसकी आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। क्या पॉसिबिलिटीज होगी, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी पॉसिबिलिटीज बना देता हूं जो हो सकती है, फिर उनके क्वेश्चंस अपन डील करेंगे। पहला क्या होगा, CO जब 6 के 6 H2O अंदर की साइड हो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, CO, क्योंकि बेटा आपको ये तो बोलेंगे कि इतनी AgCl की पीपीटी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं ना, तो वो नहीं दिया तो एक बार आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ेगा। H2O5 Cl2.H2, थर्ड CO H2O4 Cl2 Cl.2H2, and the fourth one is CO H2O3 Cl3.3H2। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स पॉसिबल, तो इसके कितने कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन। तो शकल देखने से तो आपको 4 लग रहे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन फोर्थ वाला नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, देखिए पहली बात तो ये क्यों बनेगा, ये आपको पता है कि यहां से यहां तक क्या है, एक बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि नहीं है, कैटायन, और ये क्या है, एक अच्छा एनायन है। तो कैटायन और एनायन के बीच में आयनिक फोर्स रहता है, तो आयनिक फोर्स रहेगा तो ये बन सकता है। यहां पर भी ये आपका कैटायन, ये आपका एनायन, ये दोनों जुड़ गए। H2O कैसे जुड़ेगा, H2O क्या होता है बेटा, एक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। डाइपोल क्या होता है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, तो ये डेल्टा माइनस इसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा तो ये जुड़ जाएगा। यहां पर भी कैटायन, ये आ गया आपका कैटायन, ये आ गया आपका एनायन, और ये आ गया आपका क्या, डाइपोल। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत हुई, इसमें दिक्कत ये हुई कि ये तो आपका डाइपोल है, लेकिन बेटा ये आपका क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल है मतलब कैटायन नहीं है, कैटायन नहीं है या एनायन नहीं है, तो मतलब इसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये नहीं बन सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ आयंस। आपको यह बताना है कि इनमें आयंस का ऑर्डर क्या होगा, इनमें कितने आयंस प्रेजेंट है। फर्स्ट में बात करूं तो कितने आयन होंगे बेटा, पहले में 3 तो एनायन होंगे, 3Cl माइनस, और ये क्या होगा, कैटायन होगा, तो 3 and 1 4। मतलब आपका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर में, सबसे ज्यादा 1, फिर 2 और फिर 3, क्योंकि इसमें आयन कितने आपके पास बताइए, इसमें आयन है कितने, 4, और इसमें आयन कितने हैं, 3। 3 क्यों बेटा, 2 Cl और 1 कैटायन।
और इसमें आयन कितने हैं, आयन इक्वल टू, ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? आपको पता है कि ये जो कंडक्टिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, नंबर ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन। आयंस पर जितना ज्यादा चार्ज या फिर जितनी ज्यादा संख्या में आयन, तो कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगेन यहां पर ऊपरी देख लो आप, नंबर ऑफ आयंस फर्स्ट में ज्यादा है, फिर आपका सेकंड और फिर आपका थर्ड। आई बात समझ में? तो मैंने अभी तक 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4। ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयोनाइजेबल सीएल। मैंने पूछा है कि परसेंटेज आयोनाइजेबल सीएल का ऑर्डर क्या होगा। तो आयोनाइजेबल सीएल कौन होते हैं? आयोनाइजेबल सीएल वो होते हैं जो बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो बाहर की साइड जितने ज्यादा प्रेजेंट वो उतने ही ज्यादा आयोनाइजेबल। तो यहां पर 3 आयोनाइजेबल, यहां पर 2 एंड यहां पर 1। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, 1, 2 एंड 3। परसेंटेज पूछ रहे तो क्या बताओगे, आपके 3 है और तीनों के तीनों आयोनाइजेबल है, तो यहां पर 100%। कितने आयोनाइजेबल, 3 आउट ऑफ 3। अगर यहां पर मैं बोलूं कितने आयोनाइजेबल है, तो बेटा कितने बताओगे, 2 आयोनाइजेबल है, कितने से, 3 से। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, मत किसका, 2/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 66.7%। अगर नेक्स्ट में बात करें तो 3 में से एक ही आयोनाइजेबल है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 33.3%। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा किस तरीके से इसको डील करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अपना हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे 5th, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल सीएल की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर बात करें तो फर्स्ट में नॉन आयोनाइजेबल है ही नहीं, सारे के सारे आयोनाइजेबल है। फिर किस में होंगे, 2 में, और फिर किस में होंगे, 3 में। इसमें तो कितने हैं, 0 है नॉन आयोनाइजेबल, इसमें केवल 1 है और इसमें कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, मोल्स ऑफ AgCl PPT on reaction with excess AgNO3। AgNO3 एक्सेस के साथ रिएक्शन करेगा तो AgCl के कितने मोल्स बनेंगे। तो आपको बेटा मैंने बता दिया है कि जो आयोनाइजेबल सीएल होता है वही AgCl की पीपीटी बना सकता है। इसमें 3 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा और 1 मोल बनेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। रीजन क्या बताएंगे, इसमें कितने मोल, 3 मोल, इसमें 2 मोल और इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये अपना हुआ वर्नर थ्योरी, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, जनरली बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और आपके जो नीट एनडीए एम्स और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर इनकी न्यूमेरिकल्स या फिर बेसिक कंसेप्ट पूछी जाती है।